अब ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन के एग्जांपल ली है। एग्जांपल में यहाँ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है, 5 मेंबर्स हैं उसके, और वो 5 मेंबर्स जो है उनका मैरिटल स्टेटस गिवन है। द मैरिटल स्टेटस ऑफ ईच मेंबर इज़ गिवन बिलो। फर्स्ट मेंबर जो है वो मैरिड है, सेकंड सिंगल है, थर्ड मैरिड है, फोर्थ सिंगल है और फिफ्थ भी सिंगल है। सो एम जो है वो मैरिड को शो कर रहा है और एस जो है वो सिंगल को शो कर रहा है, ठीक है। तो फॉर ए पार्ट है डिटरमिन द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स इन द पॉपुलेशन। बी पार्ट है सिलेक्ट ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। और इस बी पार्ट के फर्दर 2 फिर इसमें से हमें पोर्शन गिवन है। एक ये है कि विद रिप्लेसमेंट लेने हैं सैम्पल साइज ऑफ 2, और फिर विदाउट रिप्लेसमेंट भी लेने हैं। एंड कंप्यूट proportion ऑफ merit members in each sample verify that कि म्यू ऑफ पी हैट यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल proportion का जो मीन है वो किसके इक्वल है, पॉपुलेशन proportion के, और सिग्मा ऑफ पी हैट जो है वो पी क्यू ओवर एन स्क्वायर रूट के इक्वल है इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, और पी क्यू ओवर एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन स्क्वायर रूट के इक्वल है अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है विद आउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है जो कि हमें फाइंड आउट करके देना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो हम लोगों ने पहले लिख लेना है कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन पॉपुलेशन है मैरिड सिंगल सिंगल, और यानी कि हमारे पास टोटल जो मेंबर्स हैं वो 5 हैं पॉपुलेशन में, और सैम्पल साइज हमें 2 गिवन है। विद रिप्लेसमेंट में भी 2 गिवन है और विदाउट रिप्लेसमेंट में भी 2 गिवन है। उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट था कि पॉपुलेशन प्रपोर्शन फाइंड आउट करें, तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन जो है वो किसके इक्वल है, हमें प्रपोर्शन ऑफ मैरिड पर्सन फाइंड आउट करना है। तो मैरिड पर्सन हमारे पास पॉपुलेशन में कितने हैं, 2 हैं, और टोटल कितने हैं, ये 5। तो P किसके इक्वल आएगा, 2/5 के। हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बीइंग मैरिड है, मैरिड होना है पर्सनस का। 2 बंदे मैरिड हैं, टोटल 5 हैं, तो 2/5 आ जाएगा, या इसको हम 40% या 0.4 भी लिख सकते हैं। Q जो है वो 1 माइनस पी के इक्वल होगा, यानी कि 1 माइनस 2/5 3/5, या फिर इसको 60% भी लिखा जा सकता है। फिर ये है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट कैसे बनेंगे, बी पार्ट जो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बी पार्ट में विद रिप्लेसमेंट हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है, n रेज टू पावर सैंपल साइज होता है, जो 5 जो टोटल मेंबर्स हैं कैपिटल N, और 2 जो है सैंपल साइज है, टोटल 25 सैंपल्स हमारे पास बनेंगे विद रिप्लेसमेंट के, ठीक है। तो ये सैंपल्स हम लोग बनाएंगे, सीरियल नंबर लिखा है सबसे पहले, ठीक है, और ये 1 से लेकर हमारे पास क्या आ गए हैं, 25 सैंपल्स आ जाएंगे यहाँ तक। पहला सैंपल जो है वो 1 2 3 4 5 उनके मेंबर्स हैं हमें पता है, या मैरिड सिंगल करके बेशक जिस तरह मर्जी आप लोग बना लें। 1 2 3 4 5 से थोड़ी सी आसानी रहेगी। पहला सैंपल 1 1, नेक्स्ट 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 2 2 2 3, और इस तरह से बाकी सारे सैंपल्स। अब 1 जो है वो 1 प्लेस पे जो है वो मैरिड है हमारे पास, ठीक है, तो 1 पे मैरिड और दूसरा भी 1 है, तो दोनों ही मैरिड आ जाएंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने साथ में ये इस तरह से भी लिख दी हैं। 1 2 पे 1 पे मैरिड है और 2 पे सिंगल पर्सन है, ठीक है। तो ये जो आपके पास टेबल में गिवन है ना, ये यहाँ से आप लोगों ने देख देख के करना है। ये देखें, ये जो आपको टेबल में गिवन है ये वाला, ठीक है, कि आपके पास ये 1 पे क्या है, मैरिड है, 2 पे सिंगल है, 3 पे मैरिड, 4 पे सिंगल, 5 पे भी सिंगल, ठीक है। तो यहाँ से देख देख के आप लोगों ने देख लेना है कि किस किस प्लेस पे कौन कौन सा जो है वो है। तो ये सारे सैंपल्स हमारे पास 25 बन जाएंगे सिंपल विद रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 2। हम लोग जिस तरह से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में बनाए हैं बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस हमारा स्टार्ट होगा प्रपोर्शन से, ठीक है, जहाँ हम मीन लेते थे वहाँ पे अब हम लोग क्या लेंगे, प्रपोर्शन लेंगे। तो सैंपल में हमने प्रपोर्शन फाइंड आउट करनी है मैरिड पर्सन की। फर्स्ट सैंपल जो है वो मैरिड का है, तो मैरिड तो लिहाजा दोनों के दोनों हमारे पास x जो है वो 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट वाले हमारे मेंबर्स मौजूद हैं। 2 और डिवाइडेड बाय सैंपल साइज 2 है, तो 2/2। नेक्स्ट जो है वो मैरिड सिंगल है, तो इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट वाला 1 मौजूद है, मैरिड, और 1 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट फिर मैरिड है, 2/2 आ जाएगा, मैरिड सिंगल है, फिर 1/2, मैरिड सिंगल है, फिर 1/2, सिंगल मैरिड, और इसी तरह से लेट्स से अगर ये जो सिंगल है ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसमें कोई भी मैरिड नहीं है, करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 0 है, लिहाजा 0/2, और इसी तरह से बाकी की सारी प्रोपोर्शन हमारे पास आ जाएंगी।